नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम शुरू कर रहे हैं यूपी टेट 2021 का पहला पेपर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अर्थात बाल विकास एवं अध्यापन। आज की इस वीडियो में बाल विकास के इतिहास से संबंधित संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि यूपी टेट से संबंधित सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास का संक्षिप्त परिचय। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। यह जीव अमीबा से लेकर व्यक्ति तक कोई भी हो सकता है। विकास की प्रक्रिया गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में भी होता है और मनोविज्ञान में भी होता है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता था, परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानी जाती है। मनोविज्ञान की यह एक अपेक्षाकृत नवीन शाखा है। आज हम विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या है इसकी चर्चा करेंगे। 17वीं शताब्दी तक के मनोविज्ञान का इतिहास यदि देखा जाए तो पता चलता है कि उस समय के विद्वान बालकों के जीवन चक्र अर्थात लाइफ साइकिल के अध्ययन को कोई विशेष महत्व नहीं देते थे, परंतु यदि प्राचीन समय के दार्शनिकों के योगदान पर विचार किया जाए तो इस दिशा में उनकी रुचि स्पष्ट दिखाई देती है। ग्रीक काल के दार्शनिकों का विचार था कि बाल्यावस्था की घटनाएं बालक के बाद के विकास पर गहरा प्रभाव डालती हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं और समायोजन पर पड़ता है। 17वीं शताब्दी में कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की। उसने 1657 में बालकों के लिए 2 पुस्तकों की रचना भी की। प्रथम पुस्तक बालकों की प्राथमिक शिक्षा पे है और द्वितीय पुस्तक में पाठ्य सामग्री को चित्रों की सहायता से रोचक बनाया गया है। 17वीं शताब्दी के विद्वानों का ध्यान बालकों की ओर गया और बालकों के प्रति उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। 18वीं शताब्दी में कुछ दार्शनिकों जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसो ने बालकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। ब्लॉक ने बालकों की रुचियों, इच्छाओं और क्षमताओं पर बल दिया है और बताया है कि व्यक्तित्व निर्माण में वातावरण का योगदान प्रमुख होता है। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। यह विवरण बेबी बायोग्राफी पर आधारित था और उसका यह अध्ययन उसके अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया गया था। जर्मनी के चिकित्सक टाइडमैन ने भी अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण कर एक विवरण तैयार कर उसे प्रकाशित करवाया। यह अध्ययन भी बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। 19वीं शताब्दी में बाल विकास संबंधी अध्ययनों में विद्वानों की रुचि बढ़ी। टैन ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक की रचना की और उसका प्रकाशन भी करवाया। डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट तथा प्रेयर ने द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया। प्रेयर ने अपने ही पुत्र की जन्म से लेकर
3 वर्ष की अवस्था तक की बायोग्राफी तैयार की। 19वीं शताब्दी में ही अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। इस आंदोलन के जन्मदाता स्टैनले हॉल थे। हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की तथा बायोग्राफी भी तैयार की। उन्होंने बाल विकास संबंधी अध्ययनों में प्रश्नावली विधि का भी प्रयोग किया। इस विधि के आधार पर बालक की अभिवृत्तियों एवं रुचियों का अध्ययन भी किया। इंग्लैंड में 1892 में सली ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। हॉल ने 1891 में पेडागॉजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कराया, जिसका उद्देश्य बाल विकास संबंधी लेखों का प्रकाशन करना था। 19वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी इत्यादि देशों में चाइल्ड स्टडी और पेडागॉजिस्ट नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इन देशों के बड़े बड़े महानगरों में असामान्य और विशिष्ट बालकों अर्थात एबनॉर्मल एंड प्रॉब्लम चिल्ड्रन के अध्ययन हेतु मनोवैज्ञानिक उपचारशालाएं स्थापित हो गई। प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुई। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में हुई 1887 में। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही बाल विकास संबंधी अध्ययन अधिक व्यवस्थित ढंग से किए जाने लगे। आधुनिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस अवधि में जीएस हॉल द्वारा जो अध्ययन किया गया वे शुद्ध रूप से न वस्तुनिष्ठ थे और न पूर्णतः नियंत्रित। हॉल और उनके विद्यार्थियों के अध्ययन में प्रयोज्यों की संख्या इसलिए अधिक रखी गई कि प्रतिनिधित्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त हो सकें। उसने समायोजन समस्याएं तथा व्यक्तिगत विशेषताओं संबंधी समस्याओं पर महत्वपूर्ण अध्ययन किए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक बाल मनोविज्ञान संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ। गेसेल ने 1930 में इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ तथा गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया। गेसेल की यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। पियाजे ने भी बाल मनोविज्ञान पर कई पुस्तकें लिखी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड जो 1920 में लिखी गई थी, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड जो 1926 में लिखी गई थी, मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड जो 1930 में लिखी गई थी। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें पियाजे की थी। 1930 तक बाल मनोविज्ञान की विशेष सामग्री सीमित थी। इस अवधि की अधिकांश समस्याएं यह थी कि भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह समस्या थी। अथवा बालकों में विभिन्न व्यवहारों के विकास की कौन कौन सी प्रमुख अवस्थाएं हैं, इन समस्याओं पे शोध होते थे। परंतु पिछले लगभग 40 वर्षों में बाल मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों में एक नया ट्रेंड चला है। वह यह कि मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, यानी कि बाल विकास का अध्ययन अब ब्रॉड स्तर पे, विस्तृत स्तर पर किया जाने लगा है। बाल मनोविज्ञान का वर्तमान रूप जो इस समय दिखाई देता है वह अनेक वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं का फल है। इसके विकास में अनेक शोधकर्ताओं का योग रहा है। अतः बाल मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुछ प्रमुख शोधकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों जिसका योगदान रहा है उनका उल्लेख करना आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों के क्षेत्र में डेनिस, मर्फी, न्यूकाम्ब, बुहलर, कैटेल और थॉमसन ने योगदान दिया। नवजात शिशु की विभिन्न शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं संबंधी अध्ययनों में डेनिस, हाल्वर्सन, हरलॉक, इरविन स्मिथ, वैगनर इत्यादि का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। बालकों के शारीरिक वृद्धि के क्षेत्र में गेसेल तथा हाल्वर्सन के अध्ययन
विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बालकों के स्मृति के क्षेत्र में मैकगुएज, मार्टिन, हरलाग, गेट्स इत्यादि का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है। अधिगम और अनुबंधन से संबंधित समस्याओं के अध्ययनों में डीपी मार्क्विस, डीके स्प्लेट, एन.ए. मिलर तथा डोलार्ड का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मिलर और डोलार्ड ने इस दिशा में अपने अध्ययनों के आधार पर अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन का प्रतिपादन किया। ज्ञानात्मक विकास, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, के क्षेत्र में पियाजे का योगदान अत्यंत सराहनीय है। शैशव काल में प्रत्यक्षीकरण के विकास पर आर.एल. फेंट्ज तथा एस. नेविस के अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में अनेक मनोवैज्ञानिकों का योगदान सराहनीय रहा। उसमें व्हीलर और गिब्सन के साथ साथ पेंडरसन का नाम उल्लेखनीय है। बाल विकास के क्षेत्र में भारतीय मनोवैज्ञानिकों के योगदान भी महत्वपूर्ण है। भारत में बाल विकास संबंधी अध्ययनों का प्रारंभ लगभग 1930 से प्रारंभ हुआ। सर्वाधिक कार्य बाल विकास के क्षेत्र में व्यक्तित्व और मापन के क्षेत्र में हुआ। नवजात शिशुओं और गर्भकालीन अवस्था के शिशुओं पर अध्ययनों का पूर्णतः अभाव है। भारत में कम आयु के बालकों पर भी केवल कुछ ही अध्ययन हुए हैं। अधिकांश अध्ययन 10 वर्ष से अधिक आयु के प्रयोज्यों पर ही हुए हैं। बाल मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य हुए हैं, उसमें संवेग के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, उसमें नागरथन, के.डी. घोष, आर. वर्मा, हफीज, मूर्ति, वी.के. शर्मा इत्यादि का नाम प्रमुख है। बालकों की भाषा और शब्द भंडार के क्षेत्र में भी कुछ अध्ययन हुए हैं, जो जी पाल, एम. सिन्हा, एम. रानी द्वारा किए गए हैं। वाचिक अधिगम के क्षेत्र में भी एन. चौहान, डी.एन. श्रीवास्तव का अध्ययन प्रमुख है। अधिगम स्थानांतरण पर राममूर्ति, परमेश्वरन, सृजनात्मकता पर चौहान तथा शर्मा इत्यादि के अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो यह था बाल विकास का संक्षिप्त परिचय। अगला वीडियो बाल विकास का अर्थ और परिभाषा पर केंद्रित होगा। धन्यवाद।